हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो 2019 पेपर का जीएस पेपर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। क्वेश्चन था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट यूजुअली सफर इन टर्म्स ऑफ सर्टन वाइटल फैक्टर्स। आइडेंटिफाई दिस फैक्टर्स। मतलब फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कौन से चैलेंजेस आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और जो चैलेंजेस है उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मेजर्स सुझाने हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे कि सबसे पहले हमें जो आईसीटी है या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो मिशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोग्राम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड आईसीटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो वो बताएंगे। गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी होती है वो जो ग्राउंड ग्राउंड एक्चुअल जब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन आता है तब उसकी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी कम होती है। मतलब कोई भी डिजाइन पॉलिसी जब डिज़ाइन होती है, प्रोग्राम जब डिज़ाइन होता है, लेकिन जब वो एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की जब वक्त आता है तो वो बहुत कम होती है, इंक्लूसिव नहीं होती। बहुत सारे लोग निगलेक्ट हो जाते हैं या फिर लीकेजेस होता है या फिर करप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इस वजह से दिस इज द रीजन दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फोकस ऑन आईसीटी बेस्ड प्रोग्राम यूजिंग स्कीम लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर स्किल इंडिया, क्योंकि इससे इफिशियंसी बढ़ती है और इंक्लूसिवनेस बढ़ता है, इसलिए आईसीटी का फोकस बढ़ चुका है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसके कुछ यूजुअली कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है जिससे वो जूझ रही है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोग्राम। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हमारे इंडिया में इलिटरेसी आज भी हाई है, मतलब 25 से 30% इलिटरेसी है। और उसी की वजह से हमारी जो डिजिटल लिटरेसी है वो भी कम है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी डिजिटल लिटरेसी कम है। मोर देन 90% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डिजिटली इलिटरेट। ठीक है, मतलब 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि जो ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, डिफरेंट ऐप्स है या फिर जिन्हें डिजिटल अर्नेबल प्रोग्राम्स है, इसको यूज़ कैसे करें, इसको एक्सेस कैसे करें। जैसे ही टेक्नोलॉजी का नाम आता है वो यूज़ करने से कतराते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिजिटल इलिटरेसी। ठीक है, दूसरा इशू है कि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको पता है कि जो रूरल इंडिया है वो आज भी पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, और वहाँ पर इंटरनेट तो छोड़िए, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है बहुत सारे गाँवों में। और जो नेटवर्क है पुअर, वो भी क्वालिटी का अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और इंटरनेट का भी। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पर आप बताइए डिजिटल इंडिया के मिशंस कैसे चलेंगे, आईसीटी के प्रोग्राम्स कैसे रन हो पाएंगे जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और सबसे बड़े कंपोनेंट तो यही है किसी भी आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है, इवन बेसिक स्कीम जो है, जो आधार एनेबल पेमेंट सर्विस है, सिर्फ आप फिंगरप्रिंट दीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या फिर आप आधार बेस्ड जो स्कीम है उसका फायदा ले सकते हो। लेकिन इतनी बेसिक स्कीम भी नहीं रन हो पाती रूरल एरिया में, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, तो रन कहाँ से होगी। और इसकी वजह से लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है या फिर सर्विस की जो डिलीवरी है वो नहीं पहुंच पाती। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब दूर दराज के जो इलाके होते हैं गाँव में, वहाँ तक कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाती स्कीम की। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड। कॉमन सर्विस सेंटर कौन से सर्विस होते हैं, किसी भी गांव में गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश किए जिसके अंदर आप कोई भी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, गवर्नमेंट के बारे में स्कीम जान सकते, या फिर आप कोई भी रिजल्ट सर्च कर सकते, या फिर कोई भी जो ई गवर्नेंट रिलेटेड काम होते हैं जैसे बुकिंग करना या फिर कोई भी चीज़ें, वो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश करके रखे। लेकिन ये जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनके भी अपने कुछ अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ही कंप्यूटर होगा जो अच्छे से वर्क नहीं करता होगा। ठीक है, उनके पास कैमरेज नहीं होते, स्कैनर्स नहीं होते ताकि वो आपके स्कैन ले सके या फिर आपके फिंगरप्रिंट ले सके। ठीक है, या फिर क्या होता है, उनके पास स्किल वर्कर नहीं होते, वहाँ पर आप बैठे हुआ आदमी को ही पता नहीं होता कि एक्सेस कैसा किया जाए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम या वेबसाइट्स को। अनदर क्या होता है, ह्यूज पॉपुलेशन होती है जिनको एक ही सेंटर सर्व करता रहता है किसी भी गाँव में। और क्या होता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड रूरल इशू। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश तो कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उनके अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है और इसकी वजह से आईसीटी जो प्रोग्राम्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। दूसरा इश्यू है कि एरर ऑफ ओमिशन और एक्सक्लूजन, मतलब इससे क्या होता है कि आइडेंटिटी मिसमैच हो जाती है, क्योंकि ये जो आईसीटी प्रोग्राम्स है ये किसी पर्सन की आइडेंटिटी कैसे लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स या फिर डिजिटल फोटोज या फिर स्कैन। इसकी वजह से क्या होता है, मिसमैच होता है। कैसे होता है, एग्जांपल दिया है रिसेंटली, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सीनियर सिटीजन थे, उनको फूड ग्रेन पीडीएफ के हिसाब से डिनाई कर दिए गए क्योंकि उनका जो फिंगरप्रिंट है वो मिसमैच हो रहा था। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सारे किसान होते हैं ना, अगर आप उनके हाथ देखोगे तो उनके जो फिंगरप्रिंट के जो निशान होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि खेती के काम ही ऐसा होता है जिससे कि बहुत सारे उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और इसकी वजह से एक तो वो स्कैन अच्छे से मैच नहीं कर पाता फिंगरप्रिंट्स को, या फिर सीनियर सिटीजन हो उनके भी मिसमैच आ जाते हैं जब भी कोई फिंगरप्रिंट से स्कैन करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से वो इंक्लूड नहीं हो पाते और इसकी वजह से एरर ऑफ ओमिशन और इमिशन हो जाता है आईसीटी में। ठीक है, अनदर इशू क्या है, प्राइवेसी कंसर्न, जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स ऑथराइजेशन, जैसे कि वेरियस डेटा कलेक्ट करते आपका पर्सनल डेटा, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका प्रूफ, आपका फोटो, तो ये क्या है, ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा और पब्लिक इंफॉर्मेशन है लार्ज स्केल पर। और इससे क्या होता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा है कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और इसलिए इससे रिलेटेड कंसर्न है कि अगर मिसमैच हो गया या फिर किसी कंपनी ने चुरा लिया और उस डेटा को मिसयूज करने लगे, सपोज अगर आधार का डेटा लीक हो गया हो, कई बार इस न्यूज़ भी आते हैं कि लीक हो चुका है और किसी प्राइवेट कंपनी के पास आपका डेटा लग गया, मतलब ये प्राइवेसी कंसर्न्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं आईसीटी रिलेटेड स्कीम में। ठीक है, नेक्स्ट इशू जो है वो है डेटा थेफ्ट और ऑनलाइन सिक्योरिटी। क्या ये दोनों पॉइंट सिमिलर नहीं है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न एक डिफरेंट मैटर है और कोई डेटा थेफ्ट कर रहा है आपका या फिर सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, वो अनदर सेट ऑफ इशू है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इशू लाइक साइबर अटैक्स होते हैं जैसे फिशिंग वगैरह, या फिर डेटा थेफ्ट होते हैं, आपका डेटा चुरा लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के जो सेंसिटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो भी क्रिपल हो जाते हैं, वो भी वल्नरेबल रहते हैं अटैक्स के लिए, और दूसरी जो पावर सप्लाई या फिर कम्युनिकेशन लिंक्स है वो भी हैक होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अटैक्स। ये भी बहुत बड़ा आज के टाइम में अनदर सेट ऑफ चैलेंज है आईसीटी रिलेटेड प्रोग्राम से। ठीक है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और अगर आप देखते जाओगे तो, लेकिन आपको सबसे पहले कौन से जो इम्पोर्टेंट्स है वो मेंशन करने हैं, या फिर करंट में जिसके ऊपर डिबेट चल रही है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो मेंशन कीजिए, जैसे प्राइवेसी और डेटा या फिर साइबर सिक्योरिटी इशू रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन हमेशा अच्छी से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, मतलब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, आपकी राय चाह रहा है। ठीक है, आप कौन से सुझाव देना चाहते हो। ये नहीं पूछा स्कीम में कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर स्कीम कहती कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी, तो आप डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल साक्षरता अभियान, ये सब मेंशन करते डिटेल में। लेकिन सिंस ये आपकी राय पूछ रहा है कि कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो आप अपनी राय बताओगे कि ये जो हमने चैलेंजेस देखे इस पे सोल्यूशन क्या देंगे। और हालांकि आप एक दो स्कीम को बस टच कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वो नहीं है। तो सबसे पहले कि हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से नहीं है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम सेट करेंगे ना, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, हम सर्विस जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसको इंक्रीज करेंगे। कितने इंक्रीज करेंगे, आपको पता है हमारे इंडिया में कितने ग्राम पंचायत है, 2,50,000 ऑलमोस्ट ग्राम पंचायत है, क्योंकि ये जो मिशन है, कौन सा मिशन, डिजिटल इंडिया के मिशन, इसके अंतर्गत जो है अगर 2.50 लाख ग्राम पंचायत को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं डिजिटली। ठीक है, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर भी कितने होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। हर एक एटलीस्ट एक गांव में जहाँ पर ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक कॉमन सर्विस सेंटर हो। तो कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश कीजिए, और सिर्फ बनाइए मत, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रखिए। और कनेक्टिविटी जो इशू है वो फर्स्ट पॉलिसी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी इशू कौन सी, मतलब इंटरनेट पहुंचाना गाँव में, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, ये सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए। और तब इसके बाद ही जो आईसीटी प्रोग्राम है आगे के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं।
अगर यही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो दूसरे सोल्यूशन देके हम फायदा का। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए ह्यूमन कैपिटल में, मतलब डिजिटल लिटरेसी बढ़ाइए। रूरल यूथ में आप यूथ को सहारा ले सकते, कॉमन सर्विस सेंटर में ट्रेन यूथ बिठाइए। जो प्राइम मिनिस्टर, हम टच करेंगे सिर्फ स्कीम को, जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, ये राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा इश्यू है कि जो डिजाइन है और स्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का, उसको चेंज कीजिए। आप यूजर फ्रेंडली बनाइए। यूजर फ्रेंडली मतलब किसी भी वेबसाइट पर अगर कोई डिफरेंशियली एबल्ड विजिट कर रहा है या फिर सीनियर सिटीजन विजिट कर रहा है, तो उनको ईज होनी चाहिए वो वेबसाइट एक्सेस करने में। जैसे आप वहाँ पर अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए आप वॉइस वेबसाइट का प्रावधान कीजिए, या फिर सीनियर सिटीजन है तो उनके जो मदर टंग है उस लैंग्वेज में वेबसाइट को डिजाइन कीजिए ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाए। तो आप डिजाइन और स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए। क्यों प्राइवेट सेक्टर चाहिए? आपको पता है गवर्नमेंट को जो वेबसाइट्स ऐप्स होते हैं वो अच्छे से होते ही नहीं पाते, अच्छे से रन ही नहीं कर पाते। उनमें इतने बग्स होते हैं कि आप अगर वेबसाइट जाओगे तो अपने आप वो आपको लॉग आउट कर देगा बार बार। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, अनदर सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। अगर आप प्राइवेट वेबसाइट देखोगे तो वो बहुत अच्छे से रन करती है, भले कितना भी छोटा प्राइवेट इंटरप्राइज हो। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए। इससे क्या होगा कि वो जो अपने CSR फंड होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसमें से वो 2% सोशल सेक्टर में स्पेंड करते हैं। तो आप कहिए उनके कि आप जो CSR फंड है उसमें से आप जो डिजिटल ICT प्रोग्राम से उस पर स्पेंड कीजिए, और आप टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दीजिए सोसाइटल जो नीड्स है उसके लिए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्रूशियल हो जाता है। और क्या सुझाव दे सकते हैं कि ये जो डिजिटल लिटरेसी है ना, ये आप स्कूल करिकुलर का प्रोग्राम बना दीजिए, स्कूल का पार्ट बना दीजिए सिलेबस का। उससे क्या होगा कि बच्चे अगर स्कूल में सीख जाएंगे तो उससे डिजिटल फ्रॉड्स वो भी कम हो गए और डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा और ICT प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो जाएंगे। जैसे कि केरला की जो ई-बीज प्रोग्राम, ई-किड्स प्रोग्राम है, इसमें जो है वो क्या करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी को स्कूल के एरिया में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने केरला में अच्छा प्रोग्राम चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट कर सकते हैं हम NGO और सिविल ग्रुप्स को का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है, उन्होंने जो अपने किचन होते हैं वो डिजिटल कर चुके हैं और रियल टाइम डेटा कलेक्शन करते हैं कि कितने चिल्ड्रन को हमको फूड मील सर्व करना है। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन चिल्ड्रन को डिफरेंट स्टेट्स में वो सर्व करते हैं। मतलब इतना अच्छा उनका डिजिटल प्रोग्राम से, अगर उनकी हेल्प ली जाए तो गवर्नमेंट के साथ उनका कोलैबोरेशन करके हम अच्छे से अपने जो ICT प्रोग्राम से उनकी इम्प्लीमेंटेशन रेंज को बढ़ा सकते हैं दूर दराज बच्चों के लिए, ठीक है, या फिर लोगों के लिए। कंक्लूजन में आएंगे। कंक्लूजन में क्या कहेंगे? हमने चैलेंजेस बता दिए, हमने उन पर सॉल्यूशन बता दिए। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो कंक्लूजन में सॉल्यूशन डिस्कस करेगा। आप सॉल्यूशंस नहीं, आप फायदे बताइए। आप मतलब उसके जो फायदे होंगे वो बताइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। एक पूरा पार्ट तो हमारा था कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस हम ले सकते, लेकिन हम फायदे बताएंगे अपने कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन कहता है कि इवन दो देयर आर सेवरल चैलेंजेस टू ICT, इसका मतलब ये नहीं कि हम ICT प्रोग्राम ही नहीं चलाएंगे या फिर बंद कर देंगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है ICT के। जैसे कि इससे क्या होता है, हम रेवेन्यू सेव कर सकते हैं, लीकेजेस कम होते हैं। जैसे हमने फूड PDS के जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कि लीकेज कम हो जाता है क्योंकि GPS ट्रैकिंग हम करते हैं, या फिर आधार से हम PDS दे देते हैं, या फिर बोनस बेनिफिशियरी या फिर घोस्ट बेनिफिशियरी होते हैं, वो कैसे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट के वजह से एक ही आदमी को एक ही बार रेशन मिलता है। तो इससे क्या होता है, रेवेन्यू बच जाता है ना गवर्नमेंट का, और करप्शन भी चेक होता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट अगर कोई करप्शन कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो चेक हो सकता है। या फिर हम इंक्लूसिवनेस बढ़ा सकते हैं, इससे इफिशिएंसी भी बढ़ती है और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और जो सिटीजन है उनको बेसिक सर्विसेज मिल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ICT के फायदे बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जल्द से जल्द इन सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को दूर करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।